अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स को और आज हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। और जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट चेक करते हैं तो हमें पहले चेक करना होता है भाई उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए और बराबर आनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब हो गया कुछ फाइनाइट नंबर आना चाहिए, 10, 15 माइनस कुछ भी हो, लेकिन इनफाइनाइट नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस जब भी बात करेंगे हम लिमिट की, लेकिन उस टाइम आपको दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये आपको अब पता है क्योंकि मैंने एक दो लेक्चर इस पे दिए हैं। तो आज हम करेंगे भाई इस फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे इसका। ठीक है, और कहाँ पे करेंगे? x टेंड्स टू 0 पे करेंगे लिमिट चेक। ठीक है, तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो 0 पे लिमिट निकालना है भाई, तो हमें दो लिमिट निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी, दोनों लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और लिमिट निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला, लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए ये वाली फार्मूला आपको इस्तेमाल करनी है, ये वाली। ये देख लो LHL एट 0, ये उसकी एक और नोटेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिखते हैं उस टाइम। और जब हम लिमिट लेते हैं ना, लेफ्ट लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट लिमिट की मैंने आपको ये डेफिनेशन बोली थी, x टेंड्स टू a। अगर हम जनरल लेंगे x टेंड्स टू a, f ऑफ x, इसका लिमिट निकालना है, a नेगेटिव हो गया, a नेगेटिव, तो ये होता है भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। हम h को टेंड करते हैं 0, वो h मैंने बोला था वो छोटी सी डिस्टेंस होती है, उसको कम करना पड़ता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं h टेंड्स टू 0। f ऑफ a कहाँ पे निकालना है लिमिट? a पे निकालना है लिमिट, तो यहाँ पे करते a माइनस h। ठीक है, तो हमें a पे लिमिट निकालना था भाई, हमने उसको थोड़ा सा कम किया, इसलिए अब देख लो यहाँ से, अब हमें निकालना लिमिट कहाँ पे है? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हमें 0 पे निकालना है लिमिट, तो हम क्या करेंगे? 0 माइनस h। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 माइनस h मैंने लिखा, और लिखा मैंने यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्योंकि 0 पे लिमिट निकालना है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 0 माइनस h। और 0 में से कुछ निकालना है, थोड़ा सा निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में आएंगे, तो ये लेफ्ट लिमिट बन गया। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अब देख लो, अब इस ये जो वाली फंक्शन है आपके पास गिवन है ना, ये जो फंक्शन डिफाइन हुई है ना, ये x डिवाइड बाई मॉड x है, तब है x लेस देन 0। ये बोलता है भाई उस टाइम ये ले लो x डिवाइड बाई मॉड x, उस टाइम ले लो जब आपका ये जो रियल नंबर होगा ना लेस देन 0, 0 से कम होगा। और अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुआ, अगर जो आप इनपुट दे रहे हो ना यहाँ से, अगर जो इनपुट आपका ये यहाँ पे x है ना, ये इनपुट है, ये x पे कंडीशन है, इनपुट अगर आपका 0 से छोटा है, नेगेटिव बोलेंगे उस नंबर को, तो ये फंक्शन है उस टाइम। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, आपका इनपुट ग्रेटर और इक्वल 0 के पॉजिटिव, ये 0 के साथ भी है, ठीक है, वो भी, उस टाइम आपको ये -1 लेना है फंक्शन। ये आउटपुट है इस टाइम, ये वाला आउटपुट किस टाइम है? जब लेस देन 0 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h। तो 0 में से कुछ हम कम कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ पे आएंगे? हम 0 के लेफ्ट में आएंगे ना, तो 0 में से जब कुछ निकालेंगे थोड़ा सा, तो लेस देन 0 आएगा, तो ये वाली फंक्शन है। तो अब ये क्या बोलते हैं फंक्शन? x डिवाइडेड मॉड x। जो आप इनपुट दे रहे हो ना वो ऊपर लिखो, और जो आप इनपुट दे रहे हो उसको मॉड में लिखो नीचे, यही पे करो। मैं इनपुट क्या है हमारा? 0 माइनस h, उसको मैंने डायरेक्टली ऊपर लिखा और नीचे उसका मॉड डाल दिया। बाय डेफिनेशन है ना, यहां से देख लो, इनपुट और डिवाइडेड बाय इनपुट का मॉड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साथ में रहेगा क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं ना। 0 माइनस h हो गया माइनस h बाई, और नीचे 0 खत्म हो गया, 0 माइनस h हो गया, 0 माइनस h, तो माइनस h ही आया, तो लेकिन मॉड यहाँ पे है। अब देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको ऊपर जो माइनस h है उसको ऐसे रखा मैंने, लिमिट साथ रखा है मैंने, लिमिट साथ रखना है। अभी लिमिट तब तक साथ लगाना है जब तक ये h वेरिएबल जो है ना, h यहाँ पे वेरिएबल h है, लिमिट किस पे है? h पे, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ माइनस h, तो मॉड ऑफ माइनस h की बराबर ही होता है, तब होता है भाई जब आपका h पॉजिटिव होगा। ये आप यहाँ पे देख लो, ये आप याद रख लेना। अगर आप कोई भी नंबर x, ये x है, इसको मॉड लगाएंगे, ये x के बराबर ही आता है, लेकिन कब आता है? जब ये वाला x आप पॉजिटिव नंबर होगा, आपका छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा। हमारी कंडीशन भी कुछ इस तरह है, हमारे मॉडलस में क्या है? h है और माइनस,
माइनस को मॉड खत्म करता है भाई, याद रख लेना, मॉडुलस माइनस को खा जाता है, ठीक है, खा लिया। लेकिन अब यहां पे क्या है, एच पॉजिटिव होता है। मैंने ऑलवेज बोला आपको, ये एच जो होगा ना, इट्स अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज, थोड़ी सी होती है चेंज लेकिन पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एच पॉजिटिव है, माइनस मॉड एच के बराबर आएगा, ये आप याद रख लेना। आज के बाद आप ये याद रख लोगे भाई, कहीं पे भी माइनस एक्स लिखेंगे तो एक्स ही आएगा, मॉड माइनस खा जाता है, और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए उस टाइम, तभी जाके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधे एक्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पे माइनस मॉड एच, तो सीधे एच के बराबर आएगा। तो एच और एच गोज, एच खत्म, वहाँ पे बचा -1। अब मैंने लिमिट नहीं लिखा क्योंकि एच वेरिएबल खत्म हो गया, तो वहाँ से बचा कांस्टेंट -1। उसको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहता है। हमारा पास आ गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा -h। अब राइट हैंड लिमिट करते हैं। राइट हैंड लिमिट की ये वाली डेफिनेशन है। राइट हैंड लिमिट में हमें कहाँ पे लिमिट निकालना है, 0 पे। ये इसकी नोटेशन है, इतना सारा मैं लिखता हूँ, आप एग्जामिनेशन में जट से करना, ठीक है। 0 + h, क्योंकि राइट में जाना है, तो 0 को ऐड करेंगे ना थोड़ा सा, तो हम ग्रेटर देन 0 आएंगे, तो ये वाली फंक्शन उस टाइम होगी। और ये क्या बोलते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ से दोगे ना, इनपुट मैंने क्या दिया, x, तो बोलता है फंक्शन कुछ भी दे दो, वापस -1 ही आएगा, वापस -1 आएगा। तो अब यहाँ पे ये देख लो, 0 + h, तो ये वाला आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने ऐसे रखा, 0 + h, इनपुट 0 + h है। लेकिन जब ये वाली फंक्शन हम डिफाइन करें लेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ये बोलते कुछ भी इनपुट हो, वापस आउटपुट क्या आएगा, वापस आउटपुट -h आएगा। तो यहाँ पे -1 आएगा वापस आउटपुट। आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 को हम राइट, 0 के राइट में हैं इस टाइम, तो 0 के राइट में जब भी हम होंगे तो बोलता है फंक्शन इनपुट -1 दे दो, ठीक है, इनपुट -1 दे दो, तो आउटपुट -1 आएगा, तो आउटपुट यहाँ से -1 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। एक्स वैक्स कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो अब ये h हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 नीचे है, वेरिएबल h है, तो यहाँ से कुछ वेरिएबल नहीं है, सारे वेरिएबल यहाँ पे खत्म है, वेरिएबल हो गई, इट इज एब्सेंट फ्रॉम द वेरिएबल, है ना, यहाँ पे कोई h नहीं है, तो ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट का लिमिट एज सच रहता है, तो -1 ही आएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया -1, यहाँ से लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी -1। जब दोनों लिमिट बराबर आएंगे ना, तो मैंने बोला है आपको भाई, उस टाइम लिमिट एग्जिस्ट होता है, और लिमिट किसके बराबर होगा, दोनों, ये -1 के बराबर होगा, या ये -1 सेम ही है। तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट एट 0, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का लिमिट 0 पे क्या निकला आपका, -1, और लिमिट एग्जिस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है इस तरह की, इनका लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब लेकिन देखो लो, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट लूँगा। देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे ने ये x जो है मॉड x लिया आपने, इसके नीचे आपने क्या किया था, मॉड माइनस, इसके नीचे आपने फंक्शन को डिफाइन किया था -1। अगर आप इस तरह लेंगे, ये यहाँ पे एक और फंक्शन है भाई, समझना मेरी बात, यहाँ पे मैंने फिर से वही लिया, इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया है, और नीचे x ग्रेटर देन 0 2 पे ग्रेटर देन 0 पे ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया -2, यहाँ पे क्या था, -1। अब देख लो, ये -1 हमारा यहाँ से निकला, ये इस काम आ गया, राइट हैंड लिमिट इससे निकला -1 के बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 के बराबर, तब जाके ये बराबर आ गए। लेकिन जब ये वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से -1 ही आएगा, सेम इसी तरह, क्योंकि क्वेश्चन सेम है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगा, लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट करेंगे ना, जिस तरह यहाँ पे नीचे किया हमने, उस टाइम ये वाली फंक्शन हमने इस्तेमाल की, तो वहाँ से आपके राइट हैंड लिमिट आएगा -2। क्या ये और ये बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इस तरह लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये वाली फंक्शन, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन को मैंने डिफरेंटली डिफाइन किया, यहाँ पे -2 डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूजुअली जो इस तरह की एग्जाम्पल्स होती है ना, जो यहाँ पे हैं x जो है मॉड x, इनका यूजुअली अगर हम लेफ्ट लिमिट लेंगे, यहाँ से निकल आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नीचे वाला होगा, ये -1, यहाँ पे -2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हमने -1 निकाला, राइट लिमिट भी -1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट -2 आएगा, तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ज़रा इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे हम, एक और एग्जाम्पल लेंगे, इस पर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन लेंगे। आप देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है। इन जनरल, अगर हम जनरल लेंगे, x - a डिवाइडेड मॉड ऑफ x - a, ये वाला
अब ऊपर एक वेरिएबल मैंने इसके साथ कुछ जोड़ा है, एक्स माइनस सम कांस्टेंट, नीचे उसी का मॉड, जो ऊपर है ना उसी का मॉड नीचे, यहीं पे वो अब जो नीचे है उसका ऊपर मॉड, ये सेम ही है, जो नेचर इस फंक्शन का होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलते हैं ये लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। अभी भाई ऊपर क्यों एग्जिस्ट हो गए, फिर यहाँ पे क्यों नहीं होंगे, देख लो बात समझ, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ हम लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे भी लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंड्स टू ए, ये बोलते हैं ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं एग्जिस्ट होंगे, बिकॉज दे आर डिफाइंड इन वन पार्ट, क्योंकि सारी फंक्शन ही यही है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, खाली यही डिफिनेशन है, एक ही फंक्शन है। लेकिन हमने ऊपर क्या किया था, हमने फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, दो हिस्सों में इसको डिफाइन किया, एक नेगेटिव वाले हिस्से में, एक पॉजिटिव वाले हिस्से में। नेगेटिव वाले हिस्से में अलग फंक्शन थी हमारी, पॉजिटिव वाले हिस्से में अलग फंक्शन थी हमारी। लेकिन नीचे क्या हो रहा है इस एग्जांपल में, इसमें जो नेगेटिव चाहे ले लो या पॉजिटिव ले लो या कुछ भी ले लो, जीरो ले लो, आपकी फंक्शन ऑलवेज यही रहेगी। ये बोलता है ऐसी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, आप भी याद रख लेना। और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, एक्स माइनस ए लिखता हूँ ना, एक्स माइनस ए, आप इसको जीरो के बराबर कर दो, क्या डालेंगे वैल्यू एक्स का ताकि ये जीरो बनेगा, हम ए का वैल्यू ए डालेंगे, ए माइनस ए कितना हो गया जीरो, तो ये वाला जो माइनस को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा ए, इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा इलाबरेट करते हैं, क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा, क्या मसला है, ठीक है। बाद में हम इसकी ये जो एक मान लो एक रूल ही है, जनरल रूल है, इस पे आप यहाँ से देख लो, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी, वो आपको फिर अंडरस्टैंड आएगी आराम से, ठीक है। आप कर लेना एग्जाम में, ये वाला याद रख लेना, इससे अब देख लो, आपको ये एक्सप्लेन करने की, वहाँ पे जो इलाबरेट करने की, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो भूल भी सकते हैं ना, ये वाला सर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं सर ने क्या बोला था, याद भी नहीं रहा। तो जनरल पहले मैं रूल बताऊंगा, अगर रूल से आप, जनरल रूल होता है तो इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अगर याद रहा तो बेहतर, ठीक है। देख लो इसी रूल से फिर ये सारी एग्जांपल्स आएगी, सिंपल, एक दम हम निकाल सकते हैं, 1 मिनट में, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो पहले देखते हैं हमारी फंक्शन क्या है, हमारी फंक्शन किसको लिमिट निकालना है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड मॉड ऑफ एक्स माइनस, चाहे ये ले लो ये ले लो, वन एंड सेम थिंग, सेम ट्रीटमेंट। अब निकालेंगे, हमें लिमिट कहाँ निकालना है, एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिट निकालना है ना भाई। तो जब ए पे लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट लेंगे, लेफ्ट लिमिट की डिफिनीशन ये है ए माइनस एच। अब ये ए माइनस एच इनपुट, ये बोलता है जब फंक्शन का कुछ भी दे दो आप इनपुट तो आउटपुट ये आएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस ए। ये एक्स क्या था, ये एक्स इनपुट था, उसी इनपुट को यहाँ पे लिखता है, फिर माइनस करता है ए। अब हमारा इनपुट क्या है, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच लिखा मैंने, और यहाँ से आएगा माइनस ए। बात समझना मेरी, जो इनपुट दे रहे हैं ना हम एक्स यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वापस आ रहा है और उसके साथ डिफरेंस आ रही है माइनस ए। अब यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं ए माइनस एच, वही लिख रहे हैं ना, उसको माइनस ए करेंगे, नीचे उन्हीं का मॉड, नीचे ये ऊपर था ना वही उसका मॉड लिखेंगे। अब ये माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए गोज वहाँ पे माइनस एच डिवाइड बाई एच, तो वो मैंने ये भी बोला, माइनस एच को ऐसे रखेंगे, मॉड ऑफ माइनस एच एच होता है, एच एच गोज -1 आ गया आंसर। अब ये लेफ्ट लिमिट आपका आ गया -1। अब राइट लिमिट क्या करें, देखो अभी यहाँ पे हमने ये नहीं किया सर एक में से कुछ निकालेंगे थोड़ा सा, तो वो हम ए के लेफ्ट में आएंगे सर, उस टाइम क्या फंक्शन हुई, फंक्शन ऑलवेज एक ही है ऊपर, ये एक ही बार हमने डिफाइन किया इसको, फॉर ऑल एक्स, हर किसी रियल नंबर के लिए, हर किसी नंबर के लिए एक ही फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि फर्स्ट पार्ट लेंगे या सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट डिफाइन है, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट्स ओनली वन पार्ट, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कौन सी वाली फंक्शन लेंगे। अब राइट लिमिट करेंगे, राइट लिमिट सेम फार्मूला ए प्लस एच करते हैं और लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए प्लस एच। अब क्या करना है, इनपुट जो है ना एक्स और उसको माइनस ए, अब इनपुट हमारा ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच ही लिखा मैंने, माइनस ए किया और नीचे इन्हीं का मॉड, माइनस ए प्लस ए गोज, माइनस ए प्लस ए गोज, ऊपर एच नीचे मॉड एच में से एच आएगा बाहर, ऊपर एच एंड एच गोज, वहाँ पे बचा 1। अब देख लो ऊपर -1 आ रहा है, नीचे +1 आ रहा है। लेफ्ट लिमिट इन फंक्शंस का अक्सर लेफ्ट लिमिट -1 ही आता है और राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट -1 आता है और राइट लिमिट +1 आता है, ऐसी फंक्शंस का जो एक ही बार हम एक ही पार्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप याद रख लेना इनको, एक ही पार्ट में फंक्शन डिफाइन थी, लेफ्ट लिमिट -1 आ गया, राइट लिमिट 1 आ गया, क्या ये बराबर है 1 एंड -1 आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल।
जब ये इक्वल ही नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट होगा भाई? नो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे मैंने लिखा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप ये याद रखेंगे आईसी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। सेम इसी का ये भी इसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। आईसी फंक्शंस का लिमिट, अब यहां पे देख लो, मैंने ये एक फंक्शन दे दी, ये एक फंक्शन दे दी, ये एक फंक्शन दे दी, इनका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सारे इसी नेचर पे है ना। एक्स में कहाँ पे इसका लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा? यहाँ पे क्या एक्स माइनस 5, तो 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक्स प्लस 3, अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे सर 3 पे, ना ना ना, यहाँ पे देखना है 0 कब बनेगा। अब x के बदले -3 देना है। -3 + 3 कितना हो गया भाई? -3 + 3 गोज इज इक्वल टू 0। तो ये साइन जो है ना, साइन यहाँ पे इसकी अपोजिट लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, तो +5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। यहाँ पे +3 है ना, -3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। यहाँ पे x -9 का लेंगे, +9 पे एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी फंक्शंस, इनका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा एट दैट पॉइंट। जो मैंने बोला किस तरह ये पॉइंट निकालना है, कहां पे, लेकिन उस टाइम जब ये लिमिट एक ही पार्ट में डिफाइन होगी। अब मैंने कुछ नोट लिखा है नीचे, इफ वी रिडिफाइन, अगर इन फंक्शंस को हम रिडिफाइन करेंगे, रिडिफाइन किस तरह करेंगे भाई? हम क्या करेंगे, हम एक हिस्से में फंक्शन को अलग वैल्यू देंगे, दूसरे हिस्से में फंक्शन को अलग वैल्यू देंगे। लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे तो ये वैल्यू देंगे जो है, और राइट साइड में हम देख लो, मैंने अगर जब हम राइट लिमिट करते हैं, हमें राइट लिमिट क्या निकलता है? 1। तो मैंने उसको लिखा, जब उस टाइम देंगे हम x ग्रेटर आर इक्वल टू, मैं लूंगा उसको -1। क्यों? यहां से लेफ्ट लिमिट -1 आएगा, फिर राइट लिमिट भी -1 ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन जब हम a + h करेंगे, यहां से देख लो a में से थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो हम ये वाली फंक्शन इस्तेमाल करनी है, ग्रेटर आर इक्वल टू ए। ये बोलता है तब ये इस्तेमाल कर लो जब आपका x a से बड़ा हो। अब हमारा x बोले तो इनपुट हमारा a + h हो रहा है, तो a से बड़ा है ना। जब a से बड़ा है ना, तो फंक्शन क्या बोलती है, जो भी इनपुट दोगे ना, आप आउटपुट क्या रखोगे? -1। तो यहां से ये सारा नहीं लिखना है उस टाइम, यहां पे डायरेक्टली लिखना है भाई -1। तो ये राइट लिमिट -1 आएगा, लेफ्ट लिमिट भी -1 आएगा, उस टाइम लिमिट एग्जिस्ट होगा। ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। तो अब तक आपने क्या समझा भाई? अगर हम इस तरह की फंक्शंस को लेंगे, जो ऊपर एक रियल नंबर होगा, नीचे उसका मॉड होगा, तो यूजुअली अगर हम एक पार्ट में लेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इसको हम रिडिफाइन करेंगे 2 हिस्सों में, तो नीचे वाला -1 होना चाहिए, तो उस टाइम लिमिट एग्जिस्ट होता है। जैसे कि यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ हो गया x, एक पार्ट में ये लिखा, दूसरे पार्ट में -1, तो नीचे -1 होना चाहिए, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर मैंने नीचे यहाँ पे इसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिफाइन किया, लेकिन नीचे क्या लिखा मैं -2, इस टाइम भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, खाली इस टाइम होगा जब -1 होगा। आई होप कि ये आप याद रख लोगे। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हो गया इस तरह, ये कंक्लूड हो गया लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कैसे निकालते हैं। लेकिन अब देख लो, एक और फंक्शन है जिसका लिमिट मे बी एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इस फंक्शन को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले मैं इसी को समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे, ये ब्रैकेट्स ऐसे लिखते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर हम इसके नाम से ही पता चलता है, ये हमें वहां से देता है एक बड़ा वाला इंटीजर। कौन सा इंटीजर देता है वहां से? इंटीजर। इसको इंटीजर इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी इंटीग्रल फंक्शन। तो वहां से जो वापस आता है ना हमें आउटपुट, वो ऑलवेज इंटीजर होगा। यहां से हम कुछ भी दे सकते हैं। इनपुट हमारा क्या होगा? इनपुट आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, एक्स इज अ रियल नंबर, बात समझना मेरी, कोई भी रियल नंबर आप इसका इनपुट दे सकते हैं। लेकिन वहां से इंटीजर आएगा, खाली इंटीजर। आउटपुट क्या होगा? खाली इंटीजर होगा। भाई ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है भाई, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें आपका आउटपुट क्या रहेगा? आपका आउटपुट रहेगा ऑलवेज इंटीजर, और आपका इनपुट क्या रहेगा? एनी रियल नंबर। अब कौन सा इंटीजर आएगा देख लो, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर चलो पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फंक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन R टू R हो गया, यहाँ से रियल नंबर और वहाँ से रियल नंबर, वापस आएगा रियल नंबर। देखो, क्योंकि इंटीजर भी एक रियल नंबर ये होता है, इसको बोलते हैं पहले वाले, जिसको डोमेन बोलते हैं, जो दूसरा सेट बोलते हैं उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, हम ये फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ आपको। ये वाला हो गया डोमेन, ये वाला हो गया कोडोमेन। तो यहाँ से आपको ये रियल नंबर देने हैं। इज सेड टू बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ इट एसोसिएट्स एवरी रियल नंबर, जब ये हर किसी रियल नंबर को वापस देगा, एसोसिएट एवरी रियल नंबर टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ऐसे बड़े इंटीजर के साथ विच इज लेस और इक्वल टू, जो इसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा।
ये क्या मसला है देख लो, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। देख लो, हम लेते हैं एक रियल लाइन लेंगे, हम इसको रियल लाइन बोलते हैं भाई। यहाँ पे बीच में 0 डालेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देख लो भाई, पेन चेंज करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैंने 0 दे दिया, चलो मैंने 0 पॉइंट यहाँ पे दे, यहाँ पे मैं हूँ 0.3 पे हूँ मैं। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.3 रखा तो ये क्या करेगा, इसको ये एक इंटीजर देगा इसको आंसर जो इसके बराबर। क्या ये इंटीजर है 0.3? ना, बिल्कुल नहीं है इंटीजर। अब इससे नीचे देखना है कौन कौन इंटीजर है। 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। इससे नीचे बहुत सारे इंटीजर आएंगे, उनमें सबसे बड़ा कौन है? 0 है, तो 0 आंसर आ गया। इसीलिए अगर आपने यहां पे आ गए 0.4 क्या इंटीजर है? ना, क्योंकि इंटीजर को ये इंटीजर के बराबर ही देगा। 0.4 इज अ फ्रैक्शन, इज अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे 0.5 आ गया, तो 0.5 को भी यही लाएगा, वो इसको भी 0 के साथ एसोसिएट करेगा, क्योंकि इससे नीचे इंटीजर जो है 0, -1, -2 और सबसे बड़ा 0 है। ठीक है, तो अब आप याद रख लेगा, अगर आप यहाँ पे हो, 0 पे हो, कोई भी नंबर यहाँ से देंगे ना, यहाँ तक, कहाँ तक? 1 तक, 1 को छोड़ के। यहाँ पे मैंने इसको गोल में रख लिया, सर्कल में रख लिया। यहाँ से यहाँ तक जितने भी आप नंबर देंगे उनको ये 1 पे लाएगा। अगर आपने 1 दे दिया, 1 इंटीजर, 1 को 1 ही आंसर आता है, ऐसे 1 को 1 ही आएगा। 2, अगर फिर आपने 1.1 दिया, यहाँ पे आ गए, तो इसको भी 1 ही देगा। 1.2 को भी 1, 1.3 को भी 1, 1.4 को भी 1, क्योंकि उससे छोटा वाला इंटीजर देखना पड़ता है। उससे छोटे वाले इंटीजर देख लो, सबसे बड़ा होता है यही 1। या अगर हम यहाँ पे आ गए, देख लो -1 यहाँ पे है, -1, तो अगर हम यहाँ पे आ गए, ये क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा, इस साइड से कैलकुलेट करते ये आएगा -0.9, मान लो -0.9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए आपको अब यहाँ पे आओ, अब इससे नीचे जाना है। इससे नीचे आएगा तो ये इंटीजर आ गया, -2 आ गया, सबसे बड़ा कौन आ गया? -1। तो ये जो माइनस वाले जो है ना, इनको ये क्या करता है? इनको इस साइड लाता है, इन यहाँ पे उल्टा होता है ना। देख लो 0, 1, 2। अगर आप इस बीच है कहीं पे तो 1 आएगा आंसर, अगर आप इस बीच है कहीं तो 0 आएगा आंसर, अगर आप इस बीच है कहीं तो -1 आएगा आंसर। इसमें 0 पॉइंट, अगर आप यहाँ पे हो कहीं पे कोई भी नंबर यहाँ पे -1.2, -1.3, -1.5, -1 तो उनको -2 आएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन। इंटीजर को इंटीजर ही रखता है। अब यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दी। इंटीजर माइनस अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 को 5 ही रखेगा, 5.1 को भी 5 रखेगा, 5.9 को भी 5, 2.3 को 2। माइनस वालों को थोड़ा सा डिफरेंट करता है, माइनस वालों को ये नीचे लेता है, क्योंकि हम लेफ्ट पे जाते हैं ना, रियल लाइन के लेफ्ट में जाएंगे। अगर आप -0.51 देखोगे रियल नंबर पे, उसके लेफ्ट में -1 आएगा। अब यहाँ से देख लो -0.1, ये भी याद रख ले। -1.2 ये इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -2। ठीक है, तो 0.1 को 0 ही देगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो आई होप कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्लियर हुई होगी। और ये चीज़ आप याद रख लेना, वहाँ से खाली इंटीजर ही आते हैं। इंटीजर 5, इंटीजर 5, इंटीजर 5, आउटपुट ऑलवेज इंटीजर, आउटपुट आपका इंटीजर रहेगा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मैंने इसलिए डिफाइन की क्योंकि इस पे लिमिट आ सकते हैं। और ये मैं सबसे पहले ही बोल दूंगा आपको, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। द लिमिट ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कहां पे? एट इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर आप कोई भी इंटीजर लोगे लाइक 1, 2, 3, 4, -1, -2, बड़े यमन शेष सोबती इंटीजर। ठीक है, लाइक 1, 2, 3 इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, डिसिमल की बात नहीं हो रही है, मैं बोलता हूं इंटीजर्स। ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो इंटीग्रल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा एट इंटीजर्स, एट 1, एट 0, एट 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने x3 पॉजिटिव लिमिट ढूंढ लो। ये बोलता है 3 लेफ्ट का लिमिट, और पॉजिटिव वाला हो गया राइट का लिमिट ढूंढ लो। 3 नेगेटिव हो गया, लेफ्ट का लिमिट ढूंढ लो 3 पे। 3 डायरेक्टली फिर बोलता है, अब इसको देख लो x टेंड्स टू 3, इसमें दोनों आते हैं, लेफ्ट भी चेक करना है, राइट भी चेक करना है, दोनों बराबर है तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो गया। इसका वैल्यू फिर देखते हैं, दोनों में से एक लेंगे। चलो अब लेफ्ट लिमिट देखते हैं। इसका लेफ्ट लिमिट की डिफिनेशन, 3 पॉजिटिव राइट लिमिट है इसका।
राइट लिमिट की डिफिनेशन आपके पास है भाई, क्या करते हैं, 3 पे राइट लिमिट देखना है तो 3 प्लस एच करेंगे, एच टेंड्स टू 0। तो अब देख लो यहाँ पे 3 प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक्स ये इनपुट है, आउटपुट ये इस तरह का ब्रैकेट लिखने से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 प्लस एच, ये इनपुट है ना 3 प्लस एच, आउटपुट क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखा है इसे ब्रैकेट करके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच। मैंने अभी बोला है आपको, अभी भी ऊपर हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपको, ये जो एच है इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज, थोड़ा सा ऐड कर रहे हो आप, 3 को आप थोड़ा सा ऐड कर रहे हो भाई, 3 को आप 0.1 ऐड कर रहे हो तो कितना आएगा 3.1। तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा भाई, 3 बनेगा ना, 3 बनेगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 3 आ गया। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव देख लेंगे, 3 नेगेटिव हो गया, लेफ्ट में जाना है तो 3 माइनस एच करेंगे, 3 में से कुछ कम कर रहे हैं आप, 3 में से आप कुछ निकाल रहे हैं, आप अगर आपका वैल्यू 1 0 यहाँ पे है 1 2 और 3 में से आप कुछ निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे होंगे, जब आप यहाँ पे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पॉइंट को या इस इंटीजर के साथ देती है, लेफ्ट वाले इंटीजर के साथ, तो यहाँ से ये 3 माइनस एच जब लिखेंगे ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्योंकि आप 3 माइनस एच करना है लेफ्ट में, ये रूल है, तो 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो देख लो लेफ्ट राइट लिमिट 3 आ गया, लेफ्ट लिमिट 3 आ गया, दोनों हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह क्या लिमिट एग्जिस्ट हो गया, नहीं लिमिट नहीं एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम नहीं आ रहे हैं। अब बात यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे फिर, लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देख लो, अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, ये सारा करने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्टकट में आप याद रख लेंगे, ये याद रख लेना, इंटीजर जो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा इंटीजर्स पे। इंटीजर्स बोले तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -5 वट, ये सारे इंटीजर्स, इस पे कहीं पे भी लिमिट नहीं होगा। अगर आपकी फंक्शन इस तरह होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कोई बोलेगा भाई इसका लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 इंटीजर है ना, तो क्या बोलेंगे सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्टली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बोलेगा वो क्वेश्चन में एक्स 10 पॉजिटिव, ये एक लिमिट हो गया लेफ्ट वाला, ये आप बता सकते हैं, लेफ्ट वाला बता सकते हैं। अगर बोलेगा राइट वाला, बोलो भाई राइट वाला भी बोल सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्टली बोलेगा लिमिट एग्जिस्ट होगा, नो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लेफ्ट लिमिट किसके बराबर होगा, राइट लिमिट किसके बराबर, इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। देखो लेफ्ट लिमिट क्या होता है, ये 10 दे रहे हैं ना हम 10, तो 10 यहाँ पे हम क्या दे रहे थे 3 का डायरेक्टली आ गया राइट लिमिट 3, और यहाँ पे लेफ्ट लिमिट दे रहे तो उसमें से एक कम होता है। अब ये एक रिमार्क आप याद रख लेना, जब भी आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो एक कम करना पड़ता है, राइट लिमिट में कुछ नहीं करना, राइट लिमिट में ऐसे ही रखना पड़ता है। राइट लिमिट 3 दिया तो 3, यही पे मैंने लिखा है इफ n इज एन इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर पे लिमिट निकाल रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, लेफ्ट लिमिट अगर n पे निकाल रहे तो इसमें एक कम कर लो आप n-1। अगर आप राइट निकाल रहे हो तो जिस चीज पे आप लिमिट निकाल रहे हो, जिस इंटीजर पे लिमिट निकाल रहे हो, वही आंसर होगा। तो अब यहां से आप ये बता सकते हो भाई, क्या इसका लिमिट बता सकते हैं आप, देख लो ज़रा, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा, यही से एक एग्जांपल दूंगा, ये वो मान लो ये एक एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 11 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गई। इसका नेगेटिव का हो मतलब हो गया, इसका लेफ्ट लिमिट निकालो, लेफ्ट लिमिट किसके बराबर होगा n-1, n आपका 11 है, इसमें से एक कम कर लो, 11-1 हो गया 10, तो ये 10 आ गया इसका लेफ्ट लिमिट। अगर ये इस तरह आ गया भाई, नहीं हमें ये वाला चाहिए 11 पॉजिटिव, तो 11 पॉजिटिव लिमिट अगर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो 11 ही आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट में एक कम करेंगे हम, राइट लिमिट में एज सच ही रखेंगे, तो इन जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपने ये सारा अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, इसी पे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक गैप लगती है ना, इसमें नेगेटिव वाले पे एक एग्जांपल देते हैं, इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक नेगेटिव वाले पे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट, ये मान लो ये आपका लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर इस तरह आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधे लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे लिखा प्लस, तो ये कौन सा लिमिट आ गया, ये आ गया राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला लिमिट जो होता है राइट हैंड लिमिट, ये एज सच ही रहेगा, -3 आएगा, डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं है।
अगर ये अब इस तरह आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 है, -3 पे निकाल रहे लिमिट नेगेटिव ऊपर, तो इस तरह ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर इसका लिमिट निकाला हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने बोला जो दे रहे हैं ना, हम क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं -3 पे, उसमें से एक और काम कर लो, -3 -1 -4 होता है यहाँ पे, क्योंकि -3 के लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको -4 मिलेगा। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। माइनस वालों में थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर आप प्लस देंगे ना यहाँ पे 3 तो लेफ्ट राइट लिमिट 2, राइट लिमिट 3 आएगा और लेफ्ट लिमिट 2 आएगा। अगर आप -3 दोगे ना, -3 का लेफ्ट राइट लिमिट -3 आएगा, लेफ्ट लिमिट -4 आता है, क्योंकि माइनस में एक ऐड करने से पीछे जाते हैं ना, क्योंकि माइनस वाला जितना ये इंटीजर बड़ा होगा ना उतना माइनस इसका नेगेटिव बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी ये -4 है, -4। अब अगर यहाँ पे लिखेंगे -3 बड़ा है कि -4, ठीक है, -3 बड़ा होता है क्योंकि हमें लेफ्ट में जाना होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में -3 है इसका। आप ये ग्राफ से चेक कर सकते हो रेल लाइन पे। ठीक है, चलो इस तरह से ये कंक्लूड हो गया। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। साथ साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, बेसिक डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश की, और साथ साथ मैंने शॉर्टकट भी दिए। भाई अगर आपके पास इतनी अच्छी मेमोरी है, आप याद कर सकते हो सीधे ये शॉर्टकट्स, और इन शॉर्टकट्स से निकाल सकते हैं आंसर। तो कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है तो वो बेसिक डेफिनेशन याद रखेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।